अभी हम 5वीं कक्षा का गणित पढ़ते हैं। रोमन संख्याओं के बारे में तो हमने जानकारी प्राप्त की है। यह पहला ही पाठ है आपका रोमन संख्या है। रोमन संख्या है, यह पद्धति बहुत पुरानी है, लेकिन यह अभी भी प्रचलित है और इसे हमने कई बार अपनी घड़ी में आपने देखा होगा। घड़ी में जो अंक होते हैं वह रोमन संख्या होती है। आज मैंने कल जो वीडियो हमने डाले थे उसमें आपको मैंने कुछ रोमन लेटर संख्या मैंने आपको बताई है। जैसे एक आई लिखा होता है वह 1 होता है, 1 होता है, वी होता है वह 5 होता है, एक्स होता है वह 10 होता है, एल यानी होता है 50, सी यानी 100, डी यानी 500 और एम यानी 1000। इन संख्याओं को मैंने 1 से 20 तक की तो आपको बोर्ड पर लिख दिया था। इन संख्याओं को आपको समझने के लिए पहली ही लाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए, जिससे आप आगे इसको बना सकते हैं। और यह पहले यदि आप गिनती सीख लेते हैं तो ही आपको इसके गणित समझ में आएंगे। जिस तरीके से मैंने यह रोमन संख्या लिख दी है, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैंने 10 तक के यहाँ पर यह गिनती लिखी है। आप चाहे तो अंग्रेजी में इस तरीके से और हिंदी में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि आपने यह 1 से लेके 10 तक के रोमन लेटर एक बार में याद कर लिए तो आपको आगे की संख्या लिखने में और गिनती बनाने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब ये हो गया 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यह 20। जैसे यहाँ पर 20 है तो इसके आगे हम 1 लगाएंगे तो 21 हो जाएगा। ये जो 1 2 3 के सहारे ही जितना जितना आगे आ जाएगा 30, 30 के बाद हम 31, 32 यह बनाएंगे। 20 के बाद देखिए कैसे हो गया 21, 21, फिर है 22, 23, 24। ये किस तरीके से लिखा गया है? ये है 10, 20 और 1 21, ये 22। इस तरीके से यहाँ जो 1 2 लिखा हुआ है इसको देखकर ही आपको यह आगे की गिनती रोमन लेटर बनाने हैं। आगे है देखिए 29, फिर यह है 30, 30 आ गया। फिर आगे है 31। कैसे बनाया गया है? आपको उन्हें 1 2 3 के आधार पर ही इसके आगे संख्याओं को आपको लिखना है और यह याद करना है। यहाँ पर आ गया ये 40, एक्स और एल, ये कितना हुआ 40। फिर है 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। यह 50 तक के मैंने गिनती लिख दी है। आपको यह समझना है 50 के बाद यदि एल एक्स लिखते हो तो वह 60 हो जाता है। फिर एल और डबल एक्स लिखते हो तो वह 70 हो जाएगा। फिर एक्स एक्स 3 बार लिख दोगे एल के आगे तो वह हो जाएगा 80, 50, 60। यह है 50, 60, 70 और यह है 80। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर ये है 90 और सी को हम लोग लिखते हैं 100, सी यानी 100 और डी यानी होता है 500 और एम यानी होता है 1000। यह आपको इस तरीके के यह रोमन लेटर आपको घड़ी में दिखाई देते हैं। आपको यह सब संख्या आगे तक के बढ़ाकर लिखनी है। मैंने जैसे आपको 50 तक के लिख दिया है तो इस 50 के आगे आपको 51 52 कैसे बनाओगे? तो यह एल और यहाँ से जो आएगा 1 2 3 इसके आगे लिखते जाओगे, वह संख्या वैसे बनते जाएगी। लेकिन कहाँ तक की लिखनी है आपको? 9 तक के। इसके आगे ये 50 है, फिर क्या होगा 59 यहाँ पर आ जाएगा, 59 के बाद ये आएगा 60। फिर
इसको 60 को आप लिखोगे, फिर 61 कैसे बनाओगे? इसी के आगे यह 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाओगे 9 तक के, यही बन जाएगी आपकी गिनती ऐसे। फिर 60 के बाद जैसे ही आपका 69 आएगा, 69 के बाद यह आएगा 70, यह हो जाएगा 70। उसके आगे आपको लिखना है 71 72, फिर इसके आगे यही लिखोगे आप 9 तक। जैसे यहाँ 1 लिखोगे तो हो जाएगा यह 71, 2 लिखोगे 72, 3 लिखोगे 73, 4 लिखोगे 74, 5 लिखोगे 75, 6 लिखोगे 76, 78, 79। यहाँ तक आके 9 तक क्या कि रुक जाना, क्योंकि 79 जब आएगा उसके बाद आएगा 80। 80 के बाद आपको फिर से बनानी है 81, 82, फिर से यही संख्या आपको दोहरानी है, यही 9 तक के। कितना हो जाएगा? 89 तक के आके आपको रुक जाना है। जैसे ही 89 आएगा फिर आएगा 90। 90 कैसे लिखोगे? यह 90 है, मैंने आपके लिए सब संख्याएं यहाँ पर लिख दी है। यह हो गया 90। 90 के बाद आता है 100, लेकिन यह 91, 92, 93 आप कैसे कंप्लीट करोगे? यहीं से देख देख कर, जैसे यह है मैंने 90 लिख के रखा है आपके लिए। जैसे यह 80 हो गया, 80 के बाद यह 90 हो गया, 90 में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और यह हो गया 99। जब 99 आ गया तो उसके बाद आखिरी में आप क्या लिखोगे? C लिखकर यह 100 कंप्लीट हो गया। 100 तक के आपको गिनती पूरी कंप्लीट करनी है और यह आपको दोहराना है। 100 के आगे भी आप गिनती बना सकते हो और यह गिनती आप लिखकर मुझे आप बताओगे। यह आपका होमवर्क है, जितना आगे आप 1000 तक भी आप यह गिनती बना पाओगे। देखो यहाँ पर C यानी 100, D यानी 500, 500 और M यानी 1000, 1000। जैसे आप 100 से लेके पहले 100 से लेके 500 तक के, यदि आप इतने नहीं बना सकते हो तो पूरी पहले आप 100 तक के गिनती बनाना सीख जाइए। जितनी गिनती आप 100 तक के बनाना सीखोगे उसके बाद ही आपको आगे के गणित जो है मैं आपको समझाऊंगी। इस तरीके से आपको पहले गिनती बनाना सीखना है और इसको आप अपने दिमाग में भर लीजिए याद करके। रोज का आपको एक एक लाइन याद करनी है और लिख लिख कर देखना है। यदि आप यह लिख कर देखते हैं और याद करते हैं तो हम आगे जो गणित है आपके वह सॉल्व करेंगे। जैसे अभी आपको बुक में दिया गया है 1, 5, I यानी 1, V यानी 5, X यानी 10, L यानी 50, C यानी 100, D यानी 500 और M यानी 1000। अब यह जो लिखा गया है आपको रोमन अंक को V, L तथा D को दोहराया नहीं जाता। रोमन अंक I, X, C तथा M को 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जाता है। यदि किसी रोमन अंक की लगातार आवृत्ति हो तो उसका संख्यात्मक मान रोमन संकेत के संख्यात्मक मान की उसकी आवृत्ति से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। बार बार वह रोमन लेटर नहीं लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, उदाहरण के तौर पर देखिए 3x लिखे गए हैं। 3x को हमने इसको अंकों में कैसे लिखा गया है? यह 10 गुणा 3 बराबर 30। इसको रोमन में हम नहीं लिखेंगे। जैसे 30 बताया गया है तो हम उसको अपने पद्धति में हिंदी में 10 गुणा 3 करेंगे, 30 हो गया। C और C 2 बार लिखा गया है तो 100 को 2 बार गुणा करने से कितना मिलता है? 200। और जैसे 3 बार M,
m यानी 1000। 1000 को 3 से गुणा करोगे कितना मिला है? 3000। यह 2 बार I लिखा गया, I यानी 1। 1 को 2 बार 2 से गुणा कर दिया तो कितना मिला आपको? 2। इस तरीके से आप इतना ही हल कीजिए। यह आपके लिए होमवर्क है।